ऐसे तो नहीं समझ रहे हो कि मैं हकला रहा हूं, ऐसे मत समझना। तुम सब्जी में जितना मसाला डालोगे ना उतनी सब्जी अच्छी बनती है, समझ गए ना। वो छोटी 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 बेटी उनकी जो थी ना दक्ष प्रजापति की, वह को नाम है सती महारानी। अब मेरी कथा सती चरित्र की ओर चल रही है। बहुत मन लगाना आप लोग और बहुत शांति का दान देना, कोई इधर उधर नहीं आवे, बस ये ध्यान रखना आप लोग। लेकिन सती महारानी की शादी किसके संग में करी आज? धतूर भंगा विषपानी विबला। धतूरे और भांग का जो घोट लगाते हैं ना, उसका नाम है भोले बाबा। एक दिन आपातकालीन मीटिंग बुलाई देवताओं की। किसने बुलाई मीटिंग? दक्ष प्रजापति ने। और दक्ष प्रजापति ने मीटिंग बुलाई, सारे देवता आए और भोले बाबा भी आए। भोले बाबा आए, लेकिन प्रणाम जो किया जाता है वो 3 प्रकार से होता है प्रणाम। एक तो मन से, एक वचन से और एक कर्म से। मन से समझ गए ना, जो लोग मंच तक नहीं आके पहुंचे उन्होंने वहीं से बैठ के प्रणाम कर लिया, ये हो गया मन का प्रणाम। एक हो गया वचन का प्रणाम, महाराज जी, समझ गए। भोले बाबा पे जल चढ़ारे में माधी कहो मारो, बुरे मानने वाली बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। दूसरा हो गया वचन का प्रणाम और तीसरा हो गया कर्म का प्रणाम, समझ गए ना। लेकिन अभिमानी जो लोग होते हैं, जिनको ज्ञान कम होता है, वो कर्म के प्रणाम को स्वीकार करते हैं। बढ़िया माला पहना दी और बढ़िया। एक बात पूछ लूं, कैसे लग रहे हैं? हाँ, सवन की बातन को मन को मुख पतो है। और ये देबू सम्राट ने जो भजन गाया था ना, तू तो दुल्हा सा लगता है रे सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और मस्ती से परे मलिया गिरी चंदन लगाया, और मस्ती से परो मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। और तू सुहाना सदिखता है रे सांवरे, तू तो प्यारा सदिखता है रे सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मेरे भोले बाबा का श्रृंगार किसने किया? मेरे भोले बाबा का श्रृंगार और किसी ने नहीं किया। मेरे भोले बाबा का श्रृंगार किया है आज किसने? सती महारानी ने। बहुत मन लगा ना आप लोग कथा में। वो आपातकालीन मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सारे देवता आए और हमारे भोले बाबा भी आए। अब ये दक्ष प्रजापति भोले बाबा के क्या लगते हैं? ससुर जी। ससुर जी को प्रणाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन भोले बाबा हमारे अवधूत हैं, शमशान में रहते हैं, बागंबर पहनते हैं और इनकी कई पत्नियां हैं। ध्यान देके सुनना आप लोग। एक पत्नी वामांग में रहती है और दूसरी पत्नी, नाम क्या है दूसरी पत्नी का? गंगा। ये गंगा आई कहां से? अभी कथा आएगी। वो राजा बलि के यहाँ पर जब भगवान आए थे ना, तो राजा बलि के यहाँ भगवान आए थे तो 3 पैर में त्रिलोकी को नापा था। तो एक पैर को भगवान आकाश की ओर लेकर के गए थे ना, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो अभिषेक किया था उसमें से 3 धार निकली थी। तीसरी धार का नाम ही तो गंगा है। कथा ऐसे कहती है। भगवान भोले बाबा भी आए। भोले बाबा ने मन से प्रणाम किया, कर्म का प्रणाम नहीं किया ससुर जी को। और मन का जब प्रणाम किया था तो दक्ष प्रजापति ने मन के प्रणाम को स्वीकार
नहीं किया। आग बबूला हो गए, ये मेरे दामाद है, मेरी कितनी सुशीला, कितनी सुंदर, कितनी अनूठी, कितनी भोली, कितनी संस्कारवान मैंने मेरी बेटी दी, और ये देखो मेरे को प्रणाम भी नहीं कर रहे। भोले बाबा को श्राप दे दिया। किसने? दक्ष प्रजापति ने। ये कोई मेरे दामाद के लायक थोड़ी थे, लेकिन मैंने तो इनको शादी कर दी, अब तो आग बबूला हो गए। श्राप दे दिया कि आज के बाद में इनको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इसका प्रारंभ कौन करेगा? मैं करूंगा। दक्ष प्रजापति कहते हैं इसका प्रारंभ मैं करूंगा। कैसे प्रारंभ करोगे? बोले एक यज्ञ रचाऊंगा। कौन सा यज्ञ? नाम क्या है? और उस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सब नाम का यज्ञ। किया कहां पर? और उन्होंने यज्ञ, भैया बार बार बताओ, तुम एक ही बार ले जाओ, ऐसे बताओ बार बार आप। कृष्ण कन्हैया लाल, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम। हरिद्वार के पावन तट पर गंगा के किनारे पर एक यज्ञ रचाया है आज दक्ष प्रजापति ने। नाम रख दिया यज्ञ का बृहस्पति सब नाम का यज्ञ नाम रख दिया। ना आप लोग कथा में ध्यान देना, आप लोग कथा में यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में निमंत्रण देते हैं ना, सारे रिश्तेदारों को, सारी बेटियों को, सारे सब लोगों को। दक्ष प्रजापति ने सबको तो निमंत्रण दे दिया, लेकिन उनकी एक बेटी है ना, छोटी छोटी बेटी सती महारानी, उनको कोई भी निमंत्रण नहीं दिया। सती महारानी विचार करने लगी, बोलो मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में सब लोग आए, सारे देवता आए हैं, सारी बहनें आई हैं, लेकिन मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया, तो क्या बात है, मेरे से नाराज हैं क्या? लेकिन ओ सती अपने आप ही तो मन में प्रश्न कर रही है और अपने आप ही उत्तर दे रही है कि कई जगह तो ऐसी होती है जहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और कई जगह ऐसी होती है जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। अब कौन कौन सी जगह है जब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए? जहां पर खाने पीने की बात हो वहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जहां सत्संग हो रहा हो, वहां कथा हो रही हो, वहां कीर्तन हो रहा हो, वहां बुलाने की इंतजार नहीं करनी चाहिए कि हमको साहब निमंत्रण नहीं दिया, हमको तो बुलाया नहीं, हमको पीले चावल नहीं दिए, नहीं तो हम तो कथा में जाते। अरे मेरे भाई बहन, भोजन हो, शादी हो, वहां तो तुम इंतजार करना, लेकिन कहीं पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा हो, चाहे किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी स्थान पे, तो बिना बुलाए जाना, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और कथा तो कहती है कि सती महारानी ने सोचा कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, मैं भी चलूं, लेकिन निमंत्रण नहीं है। विमानों में बैठ बैठ करके उनकी छोटी बहन, बड़ी बहन जा रही हैं, सती देख रही है आकाश की ओर, सारी बहन जा रही है। सती ने भोले बाबा से कहा कि बोले प्रभु सारी बहन जा रही हैं यज्ञ में, क्या तुम नहीं चलोगे? भोले बाबा ने कहा बोले हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है, इसलिए हम तो जाएंगे नहीं। सती कह रही है कि बोल तुम्हारे पास में निमंत्रण नहीं आया तो कोई बात नहीं, बोल मेरा तो मायका है, वो मायके में तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा नहीं, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, सारी बहनों को निमंत्रण दे दिया, और सारी बहनों को निमंत्रण देने के बाद में तुम्हारे पास कोई जब निमंत्रण नहीं आया तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए, और बिना बुलाई जाओगी तो तुमको पछताना पड़ेगा। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसे करते हैं, ये सती जो है ना,
कहेगा कि भोलेनाथ समाधि में कि कैसे, और नहीं ये हमको जिद करेगी, इसलिए आंखें बंद करी और सती महाराज और भोलेनाथ तो ऐसे बैठ गए। भोलेनाथ ने समाधि भी लगा रखी है और थोड़ा थोड़ा देख भी रहे हैं सती को। सती ने कहा, बोले आप चलोगे नहीं? भोले बाबा बोले नहीं। सती कह रही है तुम नहीं चलोगे तो क्या है, मेरा तो मायका है, मैं तो जा रही हूं। भोले बाबा की अनसुनी करी, भोले बाबा की बात को स्वीकार नहीं किया और भोलेनाथ को न पूछ करके सती आज अपने पिता के यहाँ जा रही है यज्ञ में, और वहां स्वा स्वा हो रहा है। सबकी तो निमंत्रण था, सबको तो चौकी लगी है, लेकिन भोले बाबा के नाम से कोई भी चौकी नहीं थी। सज्जनों, जैसे सती महारानी जब जाने की तैयारी कर रही, सती महारानी पहुंच रही है, भोले बाबा ने क्या कहा? भोले बाबा ने देखा ऐसे टकटकी लगा करके सती जा रही है, मेरे से कह करके भी नहीं गई। नंदीश्वर को बुलाया, नंदी को बुलाया, नंदी यहां मेरे पास। नंदी को बुला के नंदी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए। भोले बाबा ने नंदीश्वर से कहा कि कोई अनहोनी हो, ये नहीं कहा क्या होगा, कोई अनहोनी हो जाए, कोई बात हो जाए तो आकर के तुम मुझे बता देना। आगे आगे सती जा रही है, पीछे से नंदीश्वर जा रहे हैं, लेकिन जाकर के और सती महारानी ने देखा सारी बहनें तो वहां मौजूद हैं, लेकिन सारे देवता मौजूद हैं, लेकिन न भोले बाबा हैं और न उनका कोई स्थान है। सती घर पे नहीं गई, जहां पर स्वाहा स्वाहा हो रहा था वहां जाकर के पहुंची सती महारानी, और जाकर के सबसे पहले देखा कि सारे ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ का कोई भी वहां पर स्थान नहीं है। करुणरस कहता है इस चीज के लिए। सती महारानी ने देखा कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, कोई भी स्थान नहीं है। सती महारानी ने देखा मेरे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस शरीर को जला करके राख कर देना चाहिए। क्यों? दक्ष कहता है ना कि मेरी बेटी है, दक्ष कहता है कि मेरी बेटी है ये। ऐसे पिता के शरीर को रख के मैं क्या करूंगी? वो पतित पावन भोलेनाथ त्रिलोकी के सम्राट हैं, जिनका आदर नहीं है, जिसके घर में वहां पर नहीं मुझे शरीर को रखना है। और यज्ञशाला में आकर के यज्ञ की पावन धरा पर और अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव से कहा, अग्निदेव तुम कहां हो? यज्ञशाला से प्रकट होकर के अग्निदेव कहने लगे, माताजी मैं तो यहीं पे मौजूद हूं, बोलो क्या बात है? अग्निदेव से कहा, अग्निदेव तुम मुझे जला करके राख कर दो और राख की डेरी बना दो। अग्निदेव कहते मैं तुमको कैसे राख की डेरी बनाऊं? जिनकी आंख भ्रष्टि से तिरछी, जिनकी आंख भ्रष्टि टेढ़ी हो जाती है, उनसे सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और जो मुस्कुरा देते हैं सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भोलेनाथ के वामांग में रहने वाली सती महारानी, अग्निदेव कहते मैं तुमको जला नहीं सकता। सती कह रही है मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, तुम जला दो मुझे, नहीं तो मैं। और अग्निदेव के समक्ष वहीं पर ही और यज्ञशाला के सामने ही, और अग्निदेव ने क्या किया? माता सती को जला करके राख की ढेरी बन गई। बैठे थे वहीं पर, नारद जी ने जाकर के दौड़े 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 गए और भोलेनाथ के पास में जाकर के कह दिया भोले बाबा से, भोलेनाथ क्यों? भोलेनाथ दंड दिलवाना चाहते हैं, किसको? दक्ष प्रजापति को। नारद जी ने कहा भोलेनाथ से, प्रभु मैंने मेरी आंखों से देखा है, वो दक्ष प्रजापति था ना। माता सती का हाथ पकड़ लिया और माता सती के हाथ को पकड़ करके और यज्ञशाला में धकेल दिया और जल करके राख की डेरी बन गई। भोलेनाथ भी तो इस बात को सुनना चाहते हैं, ये नारद भी तो उसको दंड दिलवाना चाहते हैं, लेकिन नंदीश्वर वहां से दौड़े दौड़े आए। बहुत मन लगा ना आप लोग। नंदीश्वर दौड़े दौड़े आए और नंदीश्वर दौड़े दौड़े आकर के भोलेनाथ के सामने आकर के बैठ गए हैं। वो भोलेनाथ की समाधि तो टूट गई है, लेकिन भोलेनाथ एकदम चिंतित हैं। भोलेनाथ ने कहा नंदीश्वर
कहां से आए हो तुम? नंदीश्वर बोलता नहीं है। नंदीश्वर रोता हुआ और गर्दन को नीचे कर लिया नंदीश्वर ने। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नंदीश्वर बोल तो सही, मैंने तुमको कहा था कि तुम चले जाना यज्ञ में, पर कोई बात हो तो बताना। लेकिन नंदीश्वर कहता है, प्रभु कोई बात होती तो मैं बताता, बात होने वाली रही ही नहीं। भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ? मेरे को लाड करने वाली, मेरे से प्रेम करने वाली, मेरे से दुलार करने वाली मां सती मेरी रही नहीं इस दुनिया में। सती नहीं रही इस दुनिया में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती कहां गई? रोम रोम प्रति राजहू, कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं? आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि कहां गई सती? जानते हुए भी पूछ रहे हैं कि कहां गई सती? भगवान श्री भोलेनाथ ने जब इस बात को सुना कि सती नहीं रही, चलो ठीक है। भगवान को क्रोध आया और क्रोध आने के बाद ने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। एक भद्र पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं क्या करूं आपके लिए, क्या सेवा करूं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुम जाओ और वो मैं बहुत करता था ना दक्ष, जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दो। तुम यज्ञ का विध्वंस कर दिया। कथा तो ऐसे कहती है कि त्रिशूल लेकर के और वो दक्ष प्रजापति का गला काट दिया और गला काट करके यज्ञशाला में डाल दिया, लेकिन यज्ञ पूरा हुआ नहीं। यज्ञ तो अधूरा है और बिना यज्ञ पूरे हुए बिना सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सारे देवता लोग आए और देवताओं ने आकर के और भगवान भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करी, प्रभु ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो सृष्टि, ये पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा और पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोलो अच्छा यज्ञ को पूरा करोगे तुम? बोल हाँ, यज्ञ को पूरा करेंगे। जो कोई भी मिल जाए तुमको रास्ते में उसी का गला काट करके और उसको लगा देना और उस यज्ञ को पूरा कर देना। अब और तो कोई मिला नहीं, वहाँ एक बकरा मिल गया। बकरे का सर काट दिया और सर काट करके और दक्ष प्रजापति को लगा दिया और यज्ञ को पूरा। अरे सज्जनों, और कोई क्यों नहीं मिला रास्ते में? और कोई क्यों नहीं मिला रास्ते में? और इसलिए नहीं मिला, क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति मैं बहुत करता था। और जो मैं करते हैं ना, ये मैंने कर दिया, ये मैं कर रहा हूं, मैं इतना करूंगा। उनकी यही गति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई थी। दक्ष प्रजापति को गला लगा दिया और गला लगा करके बकरे का और यज्ञ को पूरा कर दिया। कथा ऐसे कहती है सज्जनों, यज्ञ को संपन्न करने के बाद में लेकिन सती महारानी की इच्छा थी ना। सती महारानी का तो प्रतिज्ञा थी कि प्रभु भगवान भोलेनाथ से पहले प्रतिज्ञा करी थी कि मैं जन्म 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 तक यदि मैं रहूं तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन करके रहूं। आज वही सती हिमालय की बेटी बन करके आई है। आज हिमालय की बेटी बनकर के आई और भगवान भोलेनाथ के साथ में पुणे से उन्होंने परिणय किया। जब अपनी बेटी, अपनी लाडली बेटी पार्वती के साथ में, जब भोलेनाथ के साथ में शादी जब संपन्न हुई तो कथा ऐसे कहती है, बेटी की शादी जब होती है, कौन माँ है, कौन ऐसा पिता है, कौन ऐसा भाई है जो अपनी बेटी की शादी की विदाई के समय पे वो रोता नहीं।
कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा परिवार है जो बेटी की विदाई के समय नहीं रोता हो। कथा ऐसे कहती है, बेटी जब 20 साल की होती है ना, अपने घर को अपना मानती है, अपने परिवार को अपना मानती है, अपने गांव को अपना मानती है और सेवा से सबका दिल जीतती है। वो पिता की भी बहुत सेवा करती है तो माँ की भी बहुत सेवा करती है और घर की सारी चीज एकदम सेट मिलती है। क्या आंगन है, क्या बिस्तर हैं, क्या कपड़े हैं, सारी चीज सेट मिलती है। घर में बेटे 4 हों और बेटी 1 हो, 4 बेटा वाला परिवार और पिता बाहर से आवे, जरूरी नहीं कि 4 बेटों में से 1 बेटा भी पानी का गिलास उसको दे देवे। चारों बेटे अलग रास्ते से निकल करके चले जाएंगे, लेकिन एक बेटी होगी ना, वो अपने पिता को देख लेती है और चेहरे को पहचान लेती है। मेरे पिता प्यासे हैं और जरूर पानी का गिलास लेकर के पिता को देती है। पिताजी आप पानी पी लो, आपका चेहरा है ना प्यासा जैसा लग रहा है। लेकिन 4 बेटे थे वो तो पतली गली से निकल के चले गए। नारी जीवन हारी, ये नारी का संपूर्ण जो जीवन होता है ये पराधीनता में व्यतीत होता है। क्यों? ये माता पिता के पास जब रहती है तो माता पिता के अधीन रहती है। शादी जब हो गई तो पति के अधीन रहती है और जब ये वृद्ध जब हो जाती है तो बेटा बेटी के अधीन रहती है। हे नारी, तेरा संपूर्ण जीवन तेरा पराधीनता में व्यतीत होता है, पराधीनता में तेरा निकलता है। नारी जीवन हारी तेरी यही कहानी, और आंचल में है दूध आंखों में पानी पानी। बेटी को किसी ने डांट लगा दी तो डांट लगा करके बेटी सुन लेगी और रोने लग जाएगी। और सुनो, जब विदाई जब होती है ना बेटी की, जब विदाई होती है बेटी की, तो बेटी की विदाई के समय पे पिता कहता है कि बेटी तू अब घर जा रही है ने, तू अच्छे से रहना, तू बहुत प्रेम के साथ में रहना। और आज हिमालय ने जब अपनी बेटी का विवाह संपन्न करके और भोलेनाथ के साथ में जब उन्होंने शादी करके इनको जब विदाई करी है, कथा तो ऐसे कहती है सज्जनों, बेटी की जब विदा होती है, बेटी जब घर जाती है ना, 20 साल तक जब रहती है तो अपनी चीज मानती है सबको। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये भाई मेरे, ये पिता मेरे, ये चाचा मेरे। और शादी होते के साथ ही सबको 1 ही मिनट में सबको पराया करके चली जाती है। सबको पराया कर जाती है वो। और जाते जाते जब भाई से जब मिलती है ना, वो जब भाई से मिलते मिलते कहती है, बेटी कहती है भाई से जब मिलती है, भैया मैं तो जा रही हूं लेकिन पिताजी का जरूर ध्यान रखना, तुम पिताजी को टाइम से तुम दवाई देते रहना, बाबूजी का तुम विशेष ध्यान रखना। ये नारी का जीवन है। और आज हिमालय ने और अपनी बेटी की शादी का संपन्न करके और आज पार्वती अम्बा जो है ना, और आज उनके साथ आ गई है। सज्जनों, कथा कहती है माता पार्वती के 2 पुत्र हुए हैं। एक का नाम है कार्तिक स्वामी और दूसरे का नाम है श्री गणेश जी महाराज। इस पवित्र इस प्रसंग को जो लोग सुनते हैं, जो लोग सुनाते हैं, वे दोनों की दोनों सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। स्वयं मनु महाराज की 3 संतानें, 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये तीनों बेटियों के वंश का वर्णन मैंने निवेदन किया। और 2 पुत्र हुए हैं, एक का नाम है उत्तानुपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानुपाद महाराज के 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम है
सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। कथा कहती है कि सुनीति नाम की पत्नी जो है ना, उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि नाम की जो बेटी है, सुरुचि नाम की जो पत्नी है, उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम है उत्तम। इसको इधर को कोई कुछ तमाशा हो रहा हो तो मैं भी चलूं क्या? उधर को क्या हो रहा है? अपन सभी चलें उधर को। आइए आप लोग भगवान का 2 मिनट नाम ले लो और तुम एक बार सब उधर को देख लो, फिर बाद में इधर देख लेना। अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। अरे भोला न माने, मेरा भोला न माने। अरे भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। हरि भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। हाँ भोला न माने, मेरा शंकर न माने। हरि भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। हरि भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। हरि भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। ये हो सभी ताली बजाते हुए भोले को भागे न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। भोले को भागे न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। बागंबर कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। हरि बागंबर कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। हरि भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। हे भोले भोले को भागे न लड्डू न पेड़ा। 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 भाग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भाग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा
मेरा भोला न माने। अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। हाँ भोला न माने मेरा शंकर न माने। 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 भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को भागे न ढोलक मंजीरा। 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 डमरू कहाँ से डमरू कहाँ से डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे